तो चलिए सीधे चलते हैं कहानी के उस सबसे खौफनाक मोड़ पर। एक अंधेरी सुरंग जहां आग की लपटें रोशनी नहीं कर रही थीं। नहीं, वो तो किसी और ही भयानक चीज को जगा रही थीं। कहानी शुरू होती है ठीक उसी पल से जहां अमित और सोनू बिल्कुल दीवार से चिपककर धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं। सोचिए, चारों तरफ आग है, आग जो मौत की तरह फैलती जा रही है, और धुआं ऐसा कि सांस लेना भी मुश्किल हो। और सबसे डरावनी बात, भागने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन उनका असली खौफ आग नहीं है। नहीं, उनकी आंखें तो उस विशालकाय साए पर टिकी हैं जो आग की लपटों के ठीक बीच में बड़े आराम से खड़ा है। और यहीं पर कुदरत के सारे नियम टूट जाते हैं। रवि के शरीर से निकली वो जो परछाई है, वो आग से जलने के बजाय उसमें ऐसे नहा रही थी मानो वो लपटें उसके लिए कोई आरामदायक चादर हो। ये नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। आग उस शैतान को जला नहीं रही, बल्कि उसे सींच रही थी, उसे और ताकत दे रही थी। हर उठती लौ के साथ वो साया और भी विशाल और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा था। और तभी उस आग के शोर को चीरती हुई रवि की एक भयानक हंसी गूंजती है। वह साधु पर, उनकी बेबसी पर हंस रहा था। यह सिर्फ एक ताना नहीं था, ये एक ऐलान था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पर रुकिए, साधु के तरकश में अभी भी एक तीर बाकी था। हाँ, एक ऐसा हथियार जिसके बारे में उस साये को कोई अंदाजा नहीं था। एक ऐसी शक्ति जो पूरी बाजी को पलट सकती थी। साधु ने अपनी आंखें बंद की और उनके होठों से एक ऐसा मंत्र निकला जो इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। हर शब्द में जैसे सदियों पुराना अंधेरा और उससे लड़ने की शक्ति छुपी थी। हवा एकदम भारी हो गई, लगा जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा ही खुल गया हो। और उस मंत्र का असर फौरन हुआ, और ऐसा हुआ कि देखने वालों की रूह कांप जाए। आग की लपटों का रंग बदलने लगा। पहले वो धैकते लाल से सर्द नीली हुई, और फिर नीले से मौत की तरह स्याह काली। और जैसे ही आग काली हुई, वो घमंडी छाया पहली बार दर्द से चीखी, जोर जोर से तड़पने लगी। साधु की आंखें खुलीं और उनमें एक जीत की चमक थी। उन्होंने उस रहस्य से पर्दा उठाया। मतलब ये जहर को जहर से मारने जैसा था, अंधेरे को उसी के अंधेरे से खत्म करना। लड़ाई एक पल के लिए रुकी, पर तभी साधु का ध्यान अमित की ओर गया। अब वक्त आ गया था वो सच को सामने लाने का, जो इस पूरी तबाही की असली जड़ था। एक ऐसा सच जो अमित के कंधों पर एक बहुत भारी बोझ डालने वाला था। अमित की कांपती हुई आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि मौत के इस मंजर से भी ज्यादा भयानक कोई और सच उसका इंतजार कर रहा है। और फिर साधु ने वो राज खोलने शुरू किए। एक एक करके उन्होंने बताया कि ये जो सुरंग है, ये जो दरवाजे हैं, ये सब अमित के खानदान से, उसके खून से जुड़े हैं। कि उसके दादा असल में इन दरवाजों के रक्षक थे। पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, एक ऐसी चूक जो आज सब पर भारी पड़ रही है। और अब उस विरासत को संभालने और उस गलती को सुधारने की जिम्मेदारी अब अमित की थी। अमित इस भारी बोझ के नीचे दब ही रहा था कि तभी एक कान फाड़ देने वाली चीख ने सब कुछ रोक दिया। लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अब तो असली खौफ की बस शुरुआत होने वाली थी। यह आवाज रवि की थी, पर अब इसमें इंसानियत का एक कतरा भी बाकी नहीं था। यह किसी और ही जीव की आवाज थी जो उसके अंदर से बोल रहा था। और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठने लगा। और फिर वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। रवि का जिस्म हवा में उठकर चटकने लगा, उसकी त्वचा फटने लगी और उसके उस फटे हुए शरीर के अंदर से एक नया, ज्यादा विशाल और कहीं कहीं ज्यादा खौफनाक वजूद बाहर निकला। ये कोई परछाई नहीं थी, ये खुद शैतान था, साकार। और बस उस एक पल के लिए उस सिद्ध साधु की आंखों में भी खौफ उतर आया। उनके कांपते होंठों से सिर्फ एक नाम निकला, अंधकार का राजा। ये नाम सिर्फ एक पहचान नहीं था, ये आने वाली तबाही का ऐलान था। और उस राजा के जागते ही समझ लीजिए कयामत जमीन पर उतर आई। अब ये लड़ाई सिर्फ एक सुरंग या किसी गांव की नहीं थी, नहीं, अब ये पूरी दुनिया के वजूद की लड़ाई बन चुकी थी। पूरी की पूरी धरती एक भयानक भूकंप की तरह कांपने लगी। जमीन में गहरी दरारें पड़ने लगीं और दिन के उजाले में आसमान पर ऐसी स्याही छा गई जैसे सूरज हमेशा के लिए बुझ गया हो। उस नए दानव की आवाज में कोई घमंड नहीं था,
सिर्फ एक अटल सच्चाई थी, एक फैसला था जो सुनाया जा चुका था, अब कोई नहीं बचेगा। और बस कहानी हमें ठीक इसी मोड़ पर इन जलते हुए सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है। सवाल ये कि क्या अमित अपने अंदर की, अपने दादा की शक्ति को जगा पाएगा? क्या वो साधु, क्या उनकी तपस्या इस शैतान को, इस प्रलय को रोक पाएगी, या फिर ये उस गांव और शायद पूरी दुनिया का अंत है? इन सवालों के जवाब फिलहाल तो वक्त की गहराइयों में ही कहीं दफन हैं।